शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं जॉब करती हूँ, हफ्ते में 2 दिन ही ऑफिस जाना होता है, बाकी 4 दिन घर से 5 कलाक रोज काम करना है। मैं अपना बाकी का टाइम योग और पुरुषार्थ में लगाना चाहती हूँ। मुझे गाइड करें कि मैं कैसे योग का पुरुषार्थ बढ़ाऊं और साथ में सारी अव्यक्त मुरली भी पढ़ कर खत्म कर दूं। एक साथ सब करने जाती हूँ, फिर कुछ भी नहीं होता। क्या करें? उत्तर है, बहुत अच्छा है कि आपको शिव बाबा ने माना भगवान ने ऐसा जॉब दी जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस जरूरत है प्लानिंग की। तो पहले तो मैं ये कहूँगी 8 ग्रुप जो भी हमारा है उसका रोज का रोज करने का एक लक्ष्य रखना है। जो भी आता है वो रोज करना है, क्योंकि हर एक ग्रुप में बहुत पोस्ट नहीं आती है, जो जरूरत की है वही आती है और इससे ही आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। 7 चक्र के लेयर्स बदलेंगे, बुद्धि का ताला खोलेगा। तो पहले तो ये कर समझना है। दूसरा यह है कि योग की जो पहली अवस्था है, हमने 4 अवस्था क्या है और कैसे करनी है ये समझाया है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है, दिनचर्या ग्रुप में भी संडे को वो आता है और यूट्यूब पर भी हमने रखा है। योग के विभाग में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। उसमें जो पहली अवस्था योग की वो ही फाउंडेशन है। सारे पुरुषार्थ का आधार पहली अवस्था है। यही आपके चक्र के लेयर्स बदलेंगे, माना नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे। तब आपका पुरुषार्थ इजी हो जाएगा। और इसमें ये भी आता है कि ये जो भी पहली स्टेज बनाने में जो भी बातें हमने बताई है वही 8 ग्रुप में हम करा रहे हैं। और दिनचर्या मनचर्या भी इसमें बहुत महत्व की चीज है। वो छोटी सी दिनचर्या का रोज आता है, वो रोज करना ही है। पहले पहले मेहनत करनी पड़ेगी, बाय फोर्स करना पड़ेगा और बाहरी चीजों से मन बुद्धि को हटाना पड़ेगा। तो ये दिनचर्या मनचर्या अगर आपकी सेट हो गई तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल सेट हो जाएगा, तो आपका पुरुषार्थ डबल हो जाएगा। क्योंकि ये स्लीप साइकिल से भी देलता निंद्रा में हमारी आत्मा में बैटरी भरेगी, तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये जो अव्यक्त वाणी की बात आपने की, इसकी रो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ये जो रोज संडे को मुरली आती है वो आपको अच्छी रीति समझना है। और मुरली अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप है, उसमें एक वीक में एक मुरली आती है 5 प्रश्न के साथ। रोज एक एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, तो 5 दिन वही मुरली आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये करना है। मैंने भी सारी मुरलियां नहीं पढ़ी है या सुनी है, लेकिन ये सब करने से ही हमारी बुद्धि का ताला खुलेगा, क्योंकि पॉजिटिव लेयर्स बनेंगे। और जब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तो सारी बातें हमारे अंदर से बाहर आना शुरू हो जाती है। तो ये पहला स्टेप यही है। दूसरा, ये जो आपने कहा कि ये करे सब साथ में करे तो मन नहीं लगता, इसका कारण यही है, मन को ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। तो ये सारी विधि जो भी हम बता रहे हैं वो मन को ट्रेनिंग देने की बात है। तो ये आप विधि अपनाएंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी। वैसे भी आपका पुरुषार्थ तो अच्छा है। जो अगर आप में परिवर्तन नहीं देखा होता तो आपके पति आपको सेंटर पर भी नहीं जाने देता, ना सफेद कपड़ा पहनने देते, पहले नहीं कर दे देते, अभी कर दे देते हैं। तो पहला स्टेप ही है अपने आप को परिवर्तन करना। और आपके पति अभी ये सहयोग दे रहे हैं, तो कभी भी इसमें पवित्र ब्रह्मचर्य में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि फिर से ये बंद करवा देंगे। इसीलिए पहले योग में पक्का बनो। रोज जो भी सकाश हमारी देने की बातें हैं, इसकी कमेंट्री भी हमने रखी है, क्षमा की कमेंट्री भी रखी है। ये सब करने में आपके पुरुषार्थ इसमें बढ़ाओ, ऑटोमेटिक उसकी कर्मेंद्रियां शीतल बनेगी। देखो, कर्मेंद्रियों को दबाना नहीं है, लेकिन कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, खुद की और उसकी भी। तो ऑटोमेटिक ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसके लिए हमारी जो 16 ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, इसमें हमने एक के एक धारणाएं घर में रहते कैसे योग युक्त युक्ति युक्त रहकर करना है तो सफलता मिलेगी। जो हम कर रहे हैं वही हम ये सब बता रहे हैं। और यहाँ तक हम भी घर में रहते ही बाहर यहाँ तक पहुंचे। तो उसमें ब्रह्मचर्य का भी आता है कि कैसे करना है, इससे वो कम होता जाए। और पहले अपने आप को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। दूसरा कि ये जो धन सेवा है, वो धन से सॉरी ये जो हमारा लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने में बाबा कैसे मदद करता है, वो भी हमने यूट्यूब पर अभी वीडियोस रखी है। हर पल हमेशा हर चीज में हमें सहयोग मिला, और जैसे शिव बाबा मेरे साथ ही है। तो ये आप अगर ये बातों को अच्छी रीति समझना है और फिर उसमें से पॉइंट लिखना है कि आपको क्या करना है, उस पॉइंट अनुसार आपको प्रैक्टिकल करने का पुरुषार्थ करना है, तो आप थोड़े समय में आगे बढ़ जाएंगे। और सबसे महत्व की बात यह है, जो 8वां ग्रुप है धन सेवा, ये बहुत महत्व की चीज है। हमने 2-3 टॉपिक रखे हैं कि हम ज्ञान में नहीं थे तो भी ये सेवा परसेंटेज निकालती थी और हमें कहां से कहां पहुंचा दिया और जल्दी जल्दी रिटायर कर दिया। और ये भाग्य में आगे बढ़ने में भी कैसे मदद मिलती है। ये धन सेवा बहुत बड़ी चाबी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम देंगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं, और ही आएगा। ये हमारा खुद का अनुभव है और हमारे घर में सब निकालते हैं। तो इसके लिए जरूरी है धन सेवा का परसेंटेज फिक्स करो। और ये परसेंटेज आप फिक्स करेंगे, आप देखना
कि इससे जो दुआएं मिलती है, स्पेशली जब हम ये गुप्त सेवा करते हैं और सेंटर बनाने की सेवा करते हैं, तो बहुतों की दुआएं मिलती है और वो दुआ हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। दुआ बाजार में नहीं मिलती है, दुआ अच्छे काम से मिलती है, किसी को मदद से मिलती है। इसीलिए ये बहुत महत्व की चीज है। इसीलिए ये ग्रुप धन सेवा के लिए खोला है। वो एक तो वो सेंटर को भी आप कोई जानेंगे नहीं और सेवा कर रहे हैं, ना बहन पहचानते हैं, तो इससे तो कितना पदम गुना भाग्य बनता है और दुआएं प्राप्त होती है। और वही सेंटर पर जा रहा है जहाँ जरूरत है, बच्चे बहुत है लेकिन पैसे नहीं है, और इससे बहुत सेवा बढ़ सकती है। वही हम हम खुद जहाँ गए हैं, देखा है, वही देख इसमें भेज रहे हैं। तो ये सब करो तो जरूर आप 6 महीने में आप देखना कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।